लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूर्ण कर लिया है। 26 जून 2024 को वे 18वीं लोकसभा के स्पीकर बने थे। भारतीय संसद के निचले सदन में बतौर अध्यक्ष ये उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके नाम का अनुमोदन किया था। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. ओम बिरला के नाम के पक्ष में एनडीए की तरफ से 13 प्रस्ताव पेश किए गए थे। Sri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. Since the first motion moved by Sri Narendra Modi has been adopted, the motions moved thereafter have become infructuous. I invite Sri Om Birla to occupy the chair. लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरी बार चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू उन्हें आसन तक ले गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद बीते एक वर्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में संसदीय कार्य निष्पादन, उत्पादकता, विधायी भागीदारी और समय प्रबंधन में संसद ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सदस्यों की देर तक काम करने की इच्छा ने अधिकांश सत्रों में उच्च उत्पादकता में योगदान दिया है। 18वीं लोकसभा के प्रथम सत्र 24 जून से 2 जुलाई 2024 की उत्पादकता 105% रही। 18वीं लोकसभा का दूसरा सत्र विधायी और वित्तीय कार्यों की सक्रियता में उल्लेखनीय रहा। द्वितीय सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त 2024 में प्रोडक्टिविटी 136% रही। तीसरे सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2024 के दौरान व्यवधानों के कारण उत्पादकता घटकर 57.87% रह गई। 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र में व्यवधानों के बावजूद संसद ने अतिरिक्त समय तक कार्य किया और इसकी उत्पादकता 118% रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बीते एक वर्ष में संसद की कुल 68 बैठकें हुई। इस दौरान 373 घंटे 36 मिनट तक संसदीय कार्यवाही चली। विशेष बात यह है कि बीते एक वर्ष में 4 सत्रों में संसद ने 108 घंटे 13 मिनट अतिरिक्त समय तक कार्य किया। इस दौरान 89 घंटे 12 मिनट का समय व्यवधानों के कारण नष्ट हुआ। कुल मिलाकर बीते एक वर्ष में हुए 4 संसद सत्रों की औसत उत्पादकता
103.17% रही। बीते एक वर्ष में 18वीं लोकसभा के 4 सत्रों में 29 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 28 पारित हुए। इनमें वित्त विधेयक 2025 और आव्रजन विधेयक जैसे प्रमुख सुधार शामिल हैं। इस दौरान 384 निजी सदस्यों के विधेयक भी पेश किए गए। पिछले एक वर्ष में सांसदों द्वारा 0 आवर में कुल 1255 मुद्दे उठाए गए। इनमें 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र में 400, तीसरे सत्र में 162 और चौथे सत्र में 693 लोकहित के मुद्दे उठाए गए। इस दौरान लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत 1362 मुद्दे उठाए गए। बीते एक वर्ष में लोकसभा में 14,500 से अधिक प्रश्न प्रस्तुत किए गए। इनमें 1,160 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए, जिनमें से 281 के मौखिक उत्तर दिए गए, जबकि 13,368 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। एक वर्ष में 87 मंत्रियों ने सदन में अपने वक्तव्य दिए और 2000 से अधिक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए। सबसे विशेष बात यह है कि वर्ष 2024-25 के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के मितव्ययता के आह्वान के अंतर्गत 165 करोड़ 54 लाख रुपए की बचत की गई। तीन अप्रैल 2025 को 18वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान शून्यकाल में कुल 204 विषय उठाए गए, जो किसी भी लोकसभा के एक सत्र दिवस में सार्वजनिक महत्व के उठाए गए विषयों की संख्या के लिहाज से एक कीर्तिमान और सर्वोच्च आंकड़ा है। 18वीं लोकसभा के चतुर्थ सत्र के दौरान तत्काल सार्वजनिक महत्व के विषय मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का नाम बदलकर सार्वजनिक महत्व के विषय मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में बीते एक वर्ष में सांसदों के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गईं। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों की सुविधा के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के समन्वय में हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर गाइड पोस्ट लगाए गए। उनके नामांकन, ट्रांजिट आवास आवंटन और अन्य सूचनाओं के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई। पहली बार ट्रांजिट आवास का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया, जिससे ये प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल और पेपरलेस हो गई। सांसदों को बेहतर और उच्च श्रेणी का आवास प्रदान करने हेतु दिल्ली के BKS मार्ग पर 184 बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। सांसद आवासों में परिवर्तन संशोधन की वित्तीय सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके ओम बिरला का संसदीय व्यवहार बेहद शालीन और सौम्य है। एक तरफ जहां वो नए सांसदों को संसद में बोलने का मौका देते हैं, वहीं पक्ष विपक्ष के सदस्यों की तीखी बहस और तीखे तेवरों के दौरान शांति दिखाई देते हैं। वो लगातार सांसदों से सदन में उचित और मर्यादित व्यवहार की ताकीद करते हैं, ताकि जनता की भलाई के लिए जल्द से जल्द कानून बनाए जा सकें। प्रश्नकाल में किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है और वह मेंबर्स का समय होता है, इसलिए आप ये व्यवस्थाएं हमेशा परंपरा में रही है और आगे इस परंपरा को और ठीक से लागू किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के स्पीकर ओम बिरला के लिए जन कल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता है।